Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 9 of class 11th NCERT book exercise 9.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें जहाँ पे क्या करना है, एक्सरसाइज 1 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो क्या करेगी, गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें जहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो क्वाड्रेंट है वो मैंने जहाँ पे ड्रॉ कर रखा है एक्स नेगेटिव एक्स वाई और नेगेटिव वाई। सबसे पहले हम जहाँ पे क्या कर लेते हैं, पॉइंट मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट होएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन है तो जो उस लाइन के पॉइंट्स हैं वो हैं पी एक्स वाई हैं। अब अगर हम पॉइंट को मान लेंगे जो हमारा पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पे है, जहाँ पे अगर हमारा पॉइंट है तो हमें पता है कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होते हैं वहाँ पे एक्स की वैल्यू तो कुछ होएगी बट वाई की वैल्यू वहाँ पे ज़ीरो होती है। वाई की जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर ज़ीरो होती है। इट मीन्स इफ पी एक्स वाई, ये जो हमारा पॉइंट हमने लेट करा है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ऑन एक्स एक्सिस, तो वाई की वैल्यू क्या होएगी, ज़ीरो होएगी। तो इक्वेशन आ गई हमारी एक्स एक्सिस के लिए। नेक्स्ट हमें बोला था कि हमें इक्वेशन लिखनी है फॉर वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए जो हमने ये पॉइंट लेट करा है, हम लेट कर लेते हैं कि जहाँ पे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, और वाई की वाई, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है और वाई की कोई वैल्यू होती है। तो अब जहाँ पे लिखेंगे इफ़ पी एक्स वाई is on y axis then x equals to 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। राइट द इक्वेशन में बोला गया था x एक्सिस के लिए, तो x एक्सिस के लिए हमारी y इक्वल्स टू 0 होएगा और y एक्सिस के लिए हमारा x इक्वल्स टू 0 होएगा। दोबारा से देख लेते हैं, हमें जहाँ पे इक्वेशन लिखने को बोला था x एक्सिस एंड y एक्सिस के लिए, तो हमने जहाँ पे क्या करा, एक्स एक्सिस के लिए सबसे पहले तो हमने पॉइंट लेट कर लिए कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर हो सकते हैं। फिर हमने एक्स एक्सिस के लिए निकालनी थी इक्वेशन, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो हम जहाँ पे लिखेंगे फॉर एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉइंट वाई की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। देन फिर वाई एक्सिस के लिए एक्स की वैल्यू ज़ीरो होएगी, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विद द स्लोप 1/2। हमें जहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे लिखनी है और जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है, -4,3 और उसकी जो स्लोप है वो 1/2 है। सबसे पहले जहाँ पे हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, -4,3 और स्लोप गिवन है तो वो हो जाएगी 1/2। तो जहाँ पे हम इन पॉइंट्स को लेट कर लेंगे, ये x1 है और ये y1 है। तो पॉइंट स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। जहाँ से हम इक्वेशन ऑफ लाइन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो y1 की वैल्यू भी हमारे पास है, x1 की वैल्यू, तो y को एज इट इज़ लिख देंगे। y1 की वैल्यू जहाँ पे है 3 तो पुट कर देंगे, और m की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1/2, जहाँ पे पुट कर दी वैल्यू। x माइनस x1 की वैल्यू है -4, तो 2 हमारा उस साइड जाएगा, तो जहाँ पे डिवाइड है उस साइड जाके ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x 1 इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरी इक्वेशन सेम आ जाएगी। माइनस माइनस क्या हो जाएंगी, प्लस का साइन, और 2 को हम इस इक्वेशन के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2y माइनस 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू x प्लस 4। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें जहाँ पे फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए। इन दोनों वैल्यूज़ को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो x प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। 2y हमारा जहाँ पे पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाके नेगेटिव, और -6 जहाँ पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव एंड इक्वल्स टू 0। x फिर हम लिखेंगे y की वैल्यू -2y, 6 + 4 10, क्योंकि ये सिंपल नंबर हैं तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स
-4 3 विद स्लोप 1/2। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी थी जो इन पॉइंट्स में से पास कर रही है और उसकी स्लोप भी गिवन है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट्स लिखिए, फिर हमने क्या करा, स्लोप लिखी। तो हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास पॉइंट गिवन होते हैं और साथ में स्लोप होती है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमने वो लगाया y - y1 m x - x1। ये हमारे पॉइंट्स हैं x1 और y1। वैल्यूज़ पुट करी, इनको सॉल्व करा, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी जो इक्वेशन है वो आ गई x - 2y + 10 = 0। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0, 0 विद स्लोप m। हमें जहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन जहाँ पे फाइंड करनी है, पॉइंट्स हमें गिवन है, जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या कर रही है, 0, 0 में से पास कर रही है और स्लोप है m। तो हमें पॉइंट्स गिवन है 0, 0, x1 और y1 पॉइंट्स हमें गिवन है और स्लोप हमें गिवन है m। तो हमारे पास जो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 = m x - x1। y1 और x1 की वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे, m की जगह पे हम m ही रखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्लोप m गिवन है। तो y - 0 = m x - 0। तो y में से 0 माइनस करेंगे आ जाएगा y, और जहाँ पे आ जाएगा x में से 0 माइनस करेंगे तो आ गया x। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ गई y = mx। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो जो वो लाइन क्या है जो 0, 0 मीन्स के ओरिजिन में से पास कर रही है और जिसकी स्लोप m है, उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y = mx। दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी और जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इन दोनों पॉइंट्स में से पास कर रही है और स्लोप m है। तो हमने जहाँ पे पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला लगाया वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी तो इक्वेशन आ गई y = mx। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पासिंग थ्रू 2√3 एंड इंक्लाइन विद x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। हमें जहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट में से पास कर रही है और वो x एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बना रही है। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है उसके लिए हमें m चाहिए, बट हमें जहाँ पे एंगल गिवन है तो हमें गिवन है जहाँ पे हमारी जो स्लोप होती है वो एंगल के इक्वल भी होती है tan थीटा की। अब एंगल जो है वो कितने का बन रहा है x एक्सिस के ऊपर, 75 का। तो हम जहाँ पे लिखेंगे 75 डिग्री। अब हमारे पास जहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan, जहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक करेंगे 75 को। तो 75 को हम ब्रेक कर लेते हैं। tan 75 ब्रेक करके यहीं पे फॉर्मूला लगाएंगे, a + b का फॉर्मूला होता है जी, सिंगल tan था। तो हम इसको ब्रेक करेंगे, tan 45 + 30 डिग्री। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हो गया a, ये हो गया b। तो जहाँ पे जो फॉर्मूला नहीं आएगा जहाँ पे आएगा, तो tan पहले होता है tan a + tan b। तो tan a हमारा 45 है और tan b हमारा 30 डिग्री है। अपॉन में आता है 1 - tan a × tan b। a मतलब tan 45, b मतलब tan 30 डिग्री। अब जो हमारा टेबल होता है इनकी एंगल की रेशो का, तो वहाँ पे हमें पता है tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 × 1/√3, तो 1/√3 आ जाएगा। फिर हम इनका एलसीएम ले लेंगे। जहाँ पे जो ऊपर है न्यूमिनेटर में इसका एलसीएम आ जाएगा √3। तो 1 है, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, बीच में है प्लस का साइन, √3 को √3 से डिवाइड करा 1 और ऊपर भी आ गया 1। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर जहाँ पे एलसीएम सेम होता है या डिनोमिनेटर सेम होता है तो ये नंबर एज इट इज़ आ जाता है ऊपर वाला। फिर हम नीचे एलसीएम ले लेंगे सेम तरीके से, √3 आ जाएगा।
√3 को 1 से पहले डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई तो √3 आ गया। बीच में है माइनस का साइन, जहाँ पे भी √3 है जहाँ पे भी √3 तो ऊपर वाला नंबर सेम। अब अगर हम देखें जहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 है और इसके डिनोमिनेटर में भी √3 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो tan 45 मीन्स कि जो m है, m की हमारे पास वैल्यू आ गई √3 + 1 बाय √3 - 1। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, फॉर्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो फॉर्मूला होता है y - y1 = m x - x1। क्वेश्चन में जो हमें पॉइंट्स गिवन है वो हमारे x1 और y1 है। सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई है, तो m की वैल्यू जहाँ पे पुट कर देंगे y - y1 हमारे पास है 2√3, m की वैल्यू है √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 और x1 की वैल्यू है 2। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंपलीफाई करेंगे। √3 - 1 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जहाँ पे लिख लेते हैं √3 - 1 y - 2√3 = राइट हैंड साइड वाली टर्म एज इट इज़। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे पहले हम इस पूरे को इस फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3 - 1 y, देन √3 इसको हमने पूरी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, √3 और -2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहाँ पे देख लेते हैं 2 का तो 2 आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 3, तो 3 2 ज़ा 6। देन -1 को -2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +2√3। सेम हम जहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे इसको। देन √3 जहाँ पे 1 को क्या करेंगे, पहले हम क्या कर देते हैं, इस पूरे को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करा है, अब √3 को 2 के साथ करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। देन -2 + 1 तो जहाँ पे आ जाएगा -2। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास क्या होती है, x की जो वैल्यू होती है वो जहाँ पे पॉजिटिव आनी चाहिए, तो ये सारी टर्म्स हम इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू साइन। तो √3 + 1x को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, -2√3 ऐसे आ जाएगा और साथ में है -2। ये वैल्यू हमारी जहाँ पे पॉजिटिव है तो इस साइड आके हो जाएगी नेगेटिव। √3 - 1 y, माइनस का 6 था तो प्लस का 6 एंड जहाँ पे -2√3। अब ये वैल्यूज़ हमारी एज इट इज़ लिख लेते हैं हम, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन होती है उसमें x और y की वैल्यू होती है, तो इसको आगे लिख लेते हैं। -2√3 है जहाँ पे भी -2√3, तो ये हो जाएगा -4√3, क्योंकि यहाँ पे भी 2 और 2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन आ जाएगा नेगेटिव। और -2 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी आ जाएगी √3 + 1 x -√3 - y, जहाँ से हम क्या करेंगे 4 को कॉमन निकाल लेते हैं तो आ जाएगा √3 + 1 = 0। तो ये आ गया है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हमें इस क्वेश्चन में क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। जहाँ पे इसको दोबारा से देख लेते हैं, जहाँ पे हमें क्या करनी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी जो लाइन इन पॉइंट्स में से पास कर रही है और वो एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें पता है पहले हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। हमें पता है जो स्लोप होती है वो tan थीटा किसके इक्वल होता है, m के। तो एंगल हमें गिवन था 75 को हमने ब्रेक करा, इसके ऊपर फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद m की जो वैल्यू थी वो आ गई √3 + 1 अपॉन √3 - 1। फिर हमने पॉइंट स्लोप का फार्मूला लिखा, y - y1 m x - x1। y1 की वैल्यू जहाँ से पुट करी, x1 की वैल्यू भी जहाँ से पुट करी और m की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है वो पुट कर दी। फिर हम इसको इस साइड लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हम x एक्सिस वाली वैल्यू को, x वाली वैल्यू को पॉजिटिव रखेंगे
तो लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी वैल्यूज़ इधर आके जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, मीन्स के साइन चेंज हो जाएंगे। फिर हमने इनको सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो हम जहाँ पे लिख देते हैं √3 + 1x माइनस √3 - y एंड माइनस कॉमन निकाला तो जहाँ पे भी हमारा क्या है नेगेटिव, तो आ गया √3 - 1 = 0। तो ये आ गई है हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इन पॉइंट में से पास कर रही है। अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द रीजन विद स्लोप -2। हमें जहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, मीन्स कि हमारी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द रीजन। रीजन हमारा जहाँ पे है तो इसके लेफ्ट में कितने पॉइंट, 3 यूनिट्स तक ऑफ द रीजन विद स्लोप -2, मीन्स कि जहाँ पे हमारे पॉइंट्स होंगे -3, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई के पॉइंट की वैल्यू होती है 0। तो हमारे पॉइंट्स गिवन हो गए -3, 0 एंड m की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है -2। तो पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था वो हम जहाँ पे लिख लेते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 = m x - x1। तो जो है x1 की वैल्यू और ये है y1 की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ को जहाँ पे पुट कर देते हैं। y1 की वैल्यू गिवन है 0, y - 0, m की वैल्यू -2, x को एज इट इज़, और x1 की जो वैल्यू है वो है -3। y में से 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा y -2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, देन x + 3, -2 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के साथ, -2x, तो -2x आ जाएगा। -2 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6। तो जहाँ पे हमारे y किसकी इक्वल आ गया, -2x -6 की। x की वैल्यू हम क्या करते हैं पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो ये दोनों की दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 2x नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, y एज इट इज़ लिखेंगे प्लस का y, और -6 इस साइड जाके हो जाएगा पॉजिटिव। तो 2x + y + 6 आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन जो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द रीजन विद स्लोप -2। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करेगी और कितने डिस्टेंस के ऊपर, 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द रीजन। रीजन का लेफ्ट साइड इस साइड है और एक्स एक्सिस ये है, 3 यूनिट पे वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। स्लोप हमें गिवन है -2, तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -3 हो जाएगी और y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। हमने फिर पॉइंट स्लोप फार्मूला लिखा, वहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यूज़ डाल दी, y1 की वैल्यू x1 की वैल्यू हमारे पास मिल गई, हमें m की वैल्यू भी थी। वैल्यूज़ डालने के बाद हमारा जो y है वो किसकी इक्वल आ गया था, -2x -6। तो जहाँ से इक्वेशन बना ली 2x + y + 6 = 0। तो ये आ गया हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।